तो हालत हो गई है लोगों की कि सीएनजी के लिए लोग जो हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल की तवज्जो से बताना चाहता हूँ, हमारा पंप है मौरीपुर गैस स्टेशन है, बिल्कुल पॉलिटिक्स का। तो हमारा जब से ये सीएनजी का मसला हुआ है, प्रेशर जब सीएनजी खुलता है तो इनलेट हमारा बिल्कुल हाफ हो जाता है। अच्छा, इधर हो जाएंगे भाई, क्योंकि वो बेचारे जो लोग जिनकी बारी आ रही है, मैं चाहती हूँ हमारी वजह से उनको तकलीफ ना हो, आ जाए आगे लाइन पे ही पता चले कि वो हमें ही बुरा भला कहने लग बिल्कुल नहीं, हम वैसे हम लोग भी यही करते हैं, क्योंकि जब इनलेट कम आ रहा होता है तो प्रेशर इतना कम होता है गाड़ियों में, तो वहाँ कतारें लग जाती है लंबी लंबी। और साइड में आपको पता है जब गैस का प्रेशर कम होता है तो कतारें इतनी लंबी हो जाती है कि सड़क तक ट्रैफिक जैम हो जाती है और पुलिस वाले हमारे पंपों पे आ जाते हैं, कहते हैं हम गाड़ियों का चालान करेंगे और पुलिस को भिजवा देंगे। अब हम कहाँ तक लोगों को कह सकते हैं, फैसिलिटेट कितना कर सकते हैं हम लोग। अब ये जो मीलों लाइनें लगी हुई हैं, वो पीछे तक मुझे लोगों की कतारें जो हैं वो नजर आ रही है। वो बेचारे क्या करें, अब सुबह अगर एक चीज बंद होनी है क्या करें, उनकी तो मजबूरी है। अब ये जो लोग खड़े हुए अपनी मर्जी से तो नहीं खड़े हुए, जाहिर सी बात है। और मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो सिलेंडर का हुकूमत ने ये जो पाबंदी का ऐलान किया है, जब नए आने वाले सिलेंडर पे पाबंदी लगा लेंगे तो हादसा बढ़ जाएंगे और आपके पास सिलेंडर्स का कोई ऑल्टरनेट होगा ही नहीं, तो फिर आवाम कहाँ जाएगी ना। दे कैन नॉट इवन अफोर्ड टू बाय अ न्यू सिलेंडर, क्योंकि जब इट्स नॉट इवन अवेलेबल इन द मार्केट। आपको नया स्केड्यूल मिल गया कि कब पंप बंद कर दें? नहीं, इस वक्त तो हमारे पास कोई स्केड्यूल नहीं है, लेकिन अपकमिंग जो टुमारो का कल तक का हमारे पास स्केड्यूल आ गया। नेक्स्ट वीक की मेरे ख्याल में बात चल रही है, तो उसका हमारे पास स्केड्यूल आ जाएगा। नहीं, वो जो इमरजेंसी की बात हो रही है कि गैस इमरजेंसी पर के 1 महीने के लिए सीएनजी बंद कर दिया जाए और पूरे सार्फिन को डाइवर्ट देखिए, अगर 1 महीने के लिए सीएनजी बंद कर दिया जाएगा तो ट्रांसपोर्ट के तो ना, दे डोंट इवन हैव EFI सिलेंडर। जैसे EFI में एक ऑल्टरनेटिव पेट्रोल होता है, कोचेस में तो सिर्फ सीएनजी है। अगर सीएनजी खत्म हो जाएगी तो ये तो शट डाउन बिल्कुल बंद हो जाएंगे, सड़क पे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ना हमारी अगर बातें नहीं माने तो हम बंद कर देंगे। आप भाई सीएनजी भरवाने के लिए रोज लाइनों में खड़ा होना पड़ता है? मैडम रोजाना लाइनों में हम खड़े होते हैं बिना नाम, और बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, कोई छोटी मोटी लाइनों में 2-2 घंटे लग जाते हैं रास्ते। तो अगर कोई इमरजेंसी है, कोई काम है, कोई कुछ है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस पहले सीएनजी। जाहिर सी बात है, पहले सीएनजी, फिर उसके बाद दूसरा कोई काम, सारे काम एक तरफ और पहले सीएनजी। और वैसे अगर सीएनजी अवेलेबल ना हो तो फिर क्या करते हैं? मजबूरी है, पेट्रोल यूज़ करेंगे। पेट्रोल भी बास टाइम ऐसा होता है सीएनजी, और ये महंगी जो कर रहे हैं सीएनजी, सब क्या कर सकते हैं। हम तो बस यही बोलेंगे कि अल्लाह रहम करे सबके ऊपर, हमारे पर भी। लोगों की लाइन जो है पर जी आपका रेगुलर एक डियर हूँ आपकी टुनाइट जेस्मिन का, मैं लाड़काना से आया हूँ। अच्छा, जरदारी साहब का शहर है। यहाँ बहुत अच्छी सूरत हाल है वहाँ के मुकाबले में। वहाँ में 6-6 घंटे खड़ा होना पड़ता है, कम सीएनजी स्टेशन हैं, पूरी लाइफ चौक हुई है, पूरा ट्रांसपोर्ट चौक हुआ है। पब्लिक जो है बहुत सफ़र कर रही है। प्लीज़ आप इसको इशू को इंटीरियर में लाड़काना से होंगे। कितनी देर खड़ा होना पड़ता है? 6-6 घंटे खड़ा होना पड़ता है लाइन में। हाँ, वहाँ कम सीएनजी स्टेशन हैं, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, तो 6-6 घंटे हम खड़े रहते हैं। और लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ सीएनजी पे, सारा कुछ कन्वर्ट किया। उन्होंने पहले हमें कहा कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है सारा कुछ, आप इस पे आ जाएं, सस्ता भी है। सस्ता है। बात तो एनवायरनमेंट तो खैर छोड़ ही दे, वो तो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की लीस्ट प्रायोरिटी होगी, लेकिन एटलीस्ट मतलब ये सस्ता था ना, तो आप महंगा भी तो कर रहे हैं। महंगा भी कर रहे हैं, और ये बहुत लोगों का जिंदगी जो अजाब बनाई हुई है उन्होंने। अच्छा, आपकी भी बारी आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? तो कितनी देर खड़ा होना पड़ता है? तकरीबन 2-2 घंटे। आज दिन को सीएनजी भरवाई थी, 2 घंटे खड़े होना पड़ा मुझे। दिन में 2 घंटे जो रोजगार का टाइम था वो सीएनजी भराने में चला गया, और अब रात में फिर खड़े हैं। अब फिर खड़े हैं, तो ये कितनी देर चलेगा? ये तो अब हुकूमत पे है कि वो क्या करे। नहीं, मतलब कितनी देर चलती है ये सीएनजी जब भरा लेते हैं? सिर्फ 3 किलो की टैंकी इसमें लगी हुई है, 3 किलो की। हाँ। वो हम निकलेंगे तो 400-500 रुपए की 50-60 किलोमीटर बस, और उसके बाद फिर लाइन में लगना पड़ेगा। और आपने अपनी सीएनजी क्यों कन्वर्ट कराई थी, क्या वजह थी? ये ऑटोमेटिक कंपनी ने लगा के दी है सीएनजी, जो वो एक मुहिम चली थी सीएनजी रिक्शा। जी हाँ, तो हमने वो सस्ती सीएनजी की वजह से रिक्शा खरीद लिया। अब ये देखें, ये LPG मैंने लगवाया है। अच्छा, ओके, आहिस्ता आहिस्ता बात वहीं पे आ रही है। रक्षा में सीएनजी भी लगा हुआ है, अब LPG भी लगा है। सीएनजी नहीं मिलेगा तो ये भरवाएंगे। जब सीएनजी के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है तो फिर उससे उस कुफत किसी में तो होगा, उन्होंने मजबूरी के तहत लगा। उस कोफत से बचने के लिए ये लगाया है कि हमें रूटीन चलती रहे, हमारी रोजगार तो चलता रहे ना, तो उस अजाब से बचने के लिए आपने LPG का एक सिलेंडर भी लगा लिया। और 2 घंटे दिन में, 2 घंटे, अभी आधा घंटे से भी आ रहा हूँ मैं लाइन से। तो अभी बस आ गई आपकी बारी, बिस्मिल्लाह करें, यही कह सकती हूँ। और क्या कहूँ मैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये सीएनजी ना हो गया सोना बट रहा हो। जी, मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप पेट्रोलियम के वजीर से मिलके इसका कोई हल निकालें, क्योंकि ये कोई आवाम बेचारी गधे घोड़ों की तरह किस तरह चलेगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हम उनसे मिल रहे हैं। हम देखें, हमारी कोई फाइटिंग फोर्स तो है नहीं, हम कारोबारी लोग हैं। एक सेकंड, इनको जाने दें, जाएं।
तरसे में लोग सीएनजी के लिए। पीछे हो जाए मेरे भाई, हम कारोबारी लोग आप बेटा साइड पे हो जाओ, बच्चे साइड पे, साइड पे। ओ वेरी गुड। हम कारोबारी लोग हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हमने इन्वेस्ट किए हुआ करोड़ों रुपए। हम नहीं चाहते किसी से फाइट करें, हम चाहते हैं कि उसका जो है प्रोफेशनली अरेंजमेंट। अब इस वक्त जो गैस अवेलेबल है उनके पास, हमें पता है कितनी अवेलेबल है, हमें पता है कितनी शॉर्टेज है, हमें पता है। भाई आप सीधा सीधा बता दें गैस है कि नहीं है? बिल्कुल है तो अभी 100 MMCFD अभी 3 दिन में अंदर गैस लाइन में और आ रही है पुशाकी से। पुशाकी एक फील्ड है। आप ये बताइए, आपको कौन घंटा हो गया है? हाँ। कोई महंगी गाड़ी देखिए? नहीं। सब नहीं है, पुरानी गाड़ी है और छोटी गाड़ी। ये लोअर मिडिल क्लास की गाड़ी है। 800 सीसी की गाड़ियाँ, और ज्यादातर मैंने देखा कि लोग टैक्सी और रक्शे वाले जो हैं वो आ रहे हैं बेचारे, या जैसे लोडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो जैसे एक सुजुकी आ रही हैं या ऑल दैट। परसों अपना का चेयरमैन कह रहा था कामरान शो में कि जी 50 लाख की गाड़ी में अगर वो तेल लीड, ये देखिए 50 लाख की गाड़ी है। एक तो ये बाबडा का चेयरमैन ऐसी बातें करता है ना कि अल्लाह। कामरान साहब को भी तो देखना चाहिए। तो उनको छोड़ दे, देखे वो एक और सीनियर साहब, उनको हम क्यों डिस्कस करें? लेकिन हमें भी बुला के पूछे, जैसे आप आए, जैसे आप आए, बुला लेंगे। वो देखिए हर एक अपना अपना फॉर्मेट होता है ना। हम फैक्ट देंगे, हम आपको फैक्ट एंड फिगर डॉक्यूमेंट्री देंगे। ठीक है जी। लेकिन मैंने वैसे यहाँ कोई बड़ी गाड़ी नहीं देखी। इट्स वेरी सैड अगर कोई ये तासुर दे रहा है कि 50 लाख की गाड़ी आके सीएनजी भरवा रही है, तो ये झूठ है। 50 लाख की गाड़ियाँ जिनके पास है वो अयाशियाँ करें मुल्क में। ये थोड़ा सा रास्ता दे दे, थोड़ा सा रास्ता दे। खैर ये जो इतनी कीमत महंगी हो रही है, ये भी डीजल के मुकाबले पे आ ही जाएगी ना। पहले जी एक सेकंड, आप तवाब साहब ये बताएं कि पहले जो ट्रांसपोर्ट में डीजल था, रास्ता दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट में जो डीजल रीजन थी, ये 4 साल पहले डीजल कितने का था? याद करें जरा। मुशर्रफ के दौर में 44 रुपए का था। वो कितने होते हैं? 4 और 4, और अब कितने का है? अब 100 रुपए लीटर, थोड़ा सा कम है, 99 पैसे कम है। 44 और 100 रुपए। उस जमाने में डीजल की ज्यादा ट्रांसपोर्ट को जरूरत थी, तो किराए भी कम होते थे। यही वजह थी ना। तो फिर डीजल आसमान पे पहुंच गया। डीजल आसमान पे, तो आपने सीएनजी करा लिया। करा दिया और कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब तो सीएनजी खत्म हो गया। अब तो ये माशी कत्ल है, फिर इसके लिए खड़े करेंगे, फिर और क्या करेंगे? फिर चूल्हे बंद करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं? हम लोग रिक्शा चलाते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं। अब सीएनजी पे खड़े रहते हैं शाम तक हम लोग। पहले तो हम लोग का जो सवारी का टाइम होता है, उस टाइम हम लोग सीएनजी पे धक्का खुआरी, लंबी लाइन लगी तो क्रॉस करके आते हैं तो प्रेशर नहीं होता। 50 रुपए की गैस डलती है, पूरे घंटा खुआरी काट के 50 रुपए की आती है। उसमें यहाँ से अपने 2-3 सवारी मारे हैं तो खत्म हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है, वापस लाइन में, फिर खत्म। अब ये अवाम ने महंगाई भी बर्दाश्त कर लिया, हर चीज़। अब रोडों पर निकलेगी अवाम। सीएनजी की वजह से हर बंदे के लिए मसला है, घर में मसला है, हर जगह मसला है। या तो एटम बम मार के अवाम को ख़त्म कर दें, तो ये इनका हल है। बाकी अवाम ने हर जो है ना बर्दाश्त की इन्होंने इंतहा कर दी है। बिल्कुल अवाम ने हर चीज़, ये 4 साल में आप देखें ना, पिछली कितनी गवर्नमेंट गुजरी है, ये 4 साल में कितना पेट्रोल कहाँ गया है, ये 4 साल में बना। कह रहे हैं ना 80% मंशूर पर अमल हो गया। 44 ज़्यादा था जब मुशर्रफ किया है। अभी देखें क्या हाल है। किसी ने बच्चे नहीं बेचे, देखिए जी इनके लिए किसी ने बच्चे नहीं बेचे। आज में ये गवर्नमेंट ऐसी आ गई है, ये बच्चे लोग अपने बेचने पे मजबूर हो गए हैं। एडी सेंटर में बच्चे रखवाने के लिए मजबूर हो गए। ये हुकूमत बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। हमारा इस हुकूमत से जो भी हुकूमत आए आवाम के लिए हर चीज़ मैसर हो। इंडिया में देख लें, हर ममालिक तरक्की, बांग्लादेश हमसे आगे तरक्की कर गया, इंडिया हमसे आगे तरक्की किया, पाकिस्तान नील बटा नील। रेलवे का हाल देख लें, बापडा उड़ा के देख लें, वो तो खत्म हो गई है। ट्रेनें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। पहले 3500 रुपये किराया ट्रेन का, 3500 रुपये ट्रेन का टिकट है लाहौर का, लोअर एसी का। गरीब आदमी किस में जाएगा? ये ट्रेन चलेगी तो आप जाएंगे ना? ट्रेन चलेगी तो बिल्कुल जाएंगे। वजह फरमाया आपने। ट्रेन तो है ही नहीं, मैं खुद ट्रेन स्टेशन से होके आई हूँ। ये हुकूमत बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। जो भी आने वाली हुकूमत है हमारी, उससे मोतबाना गुजारिश है कि गरीब आवाम का साथ दे, ताकि लोगों के घर के चूल्हे चल सके। आमीन, ऐसा ही हो सके। एक सेकंड जी, जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो है अब इमरजेंसी को इस पे मीटिंग बुलाए। एक सेकंड रखिए। आप क्यों धक्के क्यों लगा रहे हो मेरे भाई? खत्म हो गई। हाँ खत्म हो गई। कब से, कितनी देर से खत्म है? 2 घंटे से। और 2 घंटे से धक्के लगा के? वहाँ से आ रहा हूँ ना मैं। कहाँ से? अपना ये कैंट के पास से। और धक्के लगा के आ रहे हो? जी, और कैसे? नहीं कैंट से धक्के नहीं लगाए होंगे। नहीं तो किसी ने पाँव लगाया ना, स्कूटर वाले ने, तो यहाँ तक पहुँचाया। और अब मैं बैठा था, वो पाँव लगा के धक्का नहीं तो अब सुबह तक चल जाएगी। अब ये घर तक तो चले जाएंगे ना, प्रेशर भी नहीं है। और फिर क्या होगा?
फिर छुट्टी सुबह घूमेंगे। बस बंद कर दोगे? और ये आपका वैसे CNG रक्षा है ना? जी। वो धक्के लगा लगा के पता नहीं बेचारा कहाँ से आ रहा है। ये इमरजेंसी मीटिंग बुला करके जो इंडस्ट्री को ये बंद कर रहे हैं या उसको, तो उसको उनके पास क्योंकि मुतबादल जनरेटर है, उनको डीजल दें। ये जो रश के और जो ट्रांसपोर्ट CNG पे चल रही है, इनको CNG प्रोवाइड करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इतना बड़ा मसला नहीं है अगर ये सब ठीक है किनारे को छोड़। देखिए दो मसले हैं ना, एक तो कीमतों के इजाफे का भी मसला है ना भाई, थोड़ा रास्ते में साइड पे हो जाए। तो सबसे पहले मज़ामत है कीमतों की, तो सबसे पहले जो है इख्तलाफ है कि कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो शार्टेज है उसको भी ख़त्म करें। शार्टेज इसी सूरत पे ख़त्म होगी कि सिर्फ यहाँ पर जो है यही नारा है कि जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो सदर साहब को और वज़ीर-ए-आज़म का कोई उस पर एक्शन लेना चाहिए, इन इदारों से पूछना चाहिए कि आखिर ये सब चीज़ें गई कहाँ। जब आपने बताया कि कराची शहर के अंदर 65,000 रश के बंद किए हाई कोर्ट के आर्डर से, उसको तबादले CNG दिए। हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता CNG पे कन्वर्ट चला सकते थे, तो CNG पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब CNG भी नहीं है, इंडस्ट्री को भी नहीं दे रहे हैं। भाई आखिर जाए तो कहाँ जाए, क्या करें? कोई मुतबादिल रास्ता नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग तो सोचना चाहिए। प्लानिंग सॉरी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। मगर हमें जो परेशानी है, लोग हमारे वर्कर, अगर ये खुदा खास्ता ये हुआ तो लाखों हमारे मजदूर बेकार हो जाएंगे, इतना इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। 365 अरब की इन्वेस्टमेंट है, तबाह हो जाएगी वो। जिसमें 1 अरब की इन्वेस्टमेंट तो इनकी ट्रांसपोर्टर की और व्हीकल 3 करोड़ 65 अरब की इन्वेस्टमेंट है इसमें। 3 अरब 65 करोड़ 4 करोड़ आदमी मुतफीज हो रहे हैं इस CNG से, और 5 लाख लोगों का रोजगार है, और एक आदमी के साथ 10 की फैमिली है। ये सारी चीज़ें अगर फिर ये प्रॉफिट क्या दे रही है गवर्नमेंट को? $4.5 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज से बचा के दे रही है, इन्वायरमेंट को क्लीन कर रही है, और फिर 32 अरब का हम इनको टैक्स दे रहे हैं, एडवांस टैक्स दे रहे हैं। एक ही इंडस्ट्री है और लोग सब्सिडाइज करें। आप अमेरिका में जाएं कार खरीदें, अमेरिका में जाएं कार खरीदें, आपको $3,000 मैन्युफैक्चरर को देंगे और $1,000 खरीदने वाले को सब्सिडाइज करेंगे कि ताकि इनकरेज करें। दुनिया में देखें कहाँ लोग कर रहे हैं, हम इनको अपना पैसा लगा के एनवायरनमेंट क्लीन करके दे रहे हैं। ये हमारा पैसा है, स्टेशन ओनर्स का पैसा है कि जो हमने स्टेशन लगाए हैं और इसको प्रमोट करके आज पाकिस्तान नंबर 1 CNG यूजर। अब ये फाइनल हम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं, आप सब मुझे ये बता दें आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये है कि रेट ना बढ़ाया जाए और लोड शेडिंग खत्म, लेवी हटा दी जाए। रेट अगर जो प्रोपोर्शनली दूसरों के लिए बढ़ते हैं हम उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेवी हटा दी जाए। एक सेकंड रेट बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए, ये गरीब लोगों के बिल्कुल रेट नहीं बढ़े, बिल्कुल हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, रेट नहीं बढ़े। और रेट अगर बढ़ा तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पूरे पाकिस्तान पे इसका जो है नुकसानात का असरात होंगे। और ये गरीब लोगों का जो गाड़ियाँ चल रही है, जो छोटी रिक्शे हैं, बड़ी गाड़ियाँ, ये मुकम्मल बंद हो जाएगा। उसका बुनियादी वजह है कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा है कि वो कोई गाड़ी में डाल ही नहीं सकती। और लेवीज हटाएं जी, लेवी हटा। तो आपकी वजीर पेट्रोलियम से कब मुलाकात है? कल। चलें देख रहे हैं नाजरीन, कल 4 बजे इस मुलाकात से कुछ होता है या नहीं होता, कोई मुस्बत नताइज निकलते हैं नहीं, क्योंकि यही अहम ज़रूरत है। इस वक्त मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और तमाम उन लोगों का, आवाम का भी, जो बेचारे यहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। उन्होंने हमें भी बर्दाश्त किया इतनी देर, थोड़ा हमने भी डिस्टर्ब कर दिया था सिस्टम यहाँ। अपना ख्याल रखिएगा। राइट टू मी ऑन फेसबुक, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।